बीटेक जो कि आजकल सब कर रहे हैं, क्योंकि बीटेक की डिग्री मोस्ट कॉमन डिग्री हो गई है। आजकल 12th के बाद सब यही सोचते हैं चलो बीटेक कर लेते हैं, कुछ नहीं है करने के लिए तो बीटेक कर लेते हैं। और मैंने भी अभी अभी अपना बीटेक कंप्लीट करा है। 2026 में ही मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ। मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक करा था। तो क्या है बीटेक की रियलिटी, क्या प्लेसमेंट्स लग रहे हैं, क्या इंडस्ट्री में सिचुएशन है, एआई का कितना बड़ा रोल है, मैं तुम्हें सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। क्लियर माइंड से तुम अपना डिसीजन लेना कि क्या तुम्हें बीटेक करना है, क्या तुम बीटेक परस्यू कर सकते हो या क्या तुम्हें जॉब मिल जाएगी। अब देखो सिचुएशन क्या है, बीटेक तुम्हारा फ्रेंड भी कर रहा है, हर कोई तुम्हें रिकमेंड कर रहा है कि जाओ बीटेक में एडमिशन ले लो, क्योंकि अगर तुम्हारे बहुत कम नंबर भी है, लाइक तुम्हारे 50 से कम नंबर भी हैं, तो तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा किसी ना किसी प्राइवेट कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बहुत इजीली एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में देखे जाते हैं मार्क्स, नो डाउट। बट जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसमें ज्यादा नहीं देखे जाते। लाइक 2-3 कॉलेजेस के तो मैं नाम भी बता दूंगा। तो अगर तुम्हारे मार्क्स कम है तो इस चीज की तो टेंशन मत ही लो कि तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन तो आराम से हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि क्या तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर है, क्या तुम्हारी जॉब लग जाएगी 4 साल बाद, क्या जब तुम 4 साल की डिग्री कर लो तो क्या तुम कैपेबल होगे एक जॉब के। तो देखो यार, मार्केट की कंडीशन तो इस वक्त बहुत टफ चल रही है। फ्रेशर्स को कोई हायर नहीं कर रहा है यार, फ्रेशर्स को कोई हायर करने को रेडी नहीं है, और फ्रेशर्स को एक इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट पे काम करना आना चाहिए। ये सिचुएशन है मार्केट में। आज से 3 साल पहले क्या सिचुएशन थी, बस तुम बीटेक कर रहे हो, तुम्हारी ठीक ठाक सीजीपीए है, तुम्हें कुछ नहीं भी आता तो चल जाएगा, तुम्हें एक पैकेज दे देंगे, तुम्हें काम सिखाएंगे, उसके बाद तुम्हें अपनी कंपनी में रख लेंगे और तुम्हारी जॉब लग गई, कोई दिक्कत नहीं थी। बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, कोई तुम्हें काम नहीं सिखाएगा, कोई तुम्हें कुछ नहीं कराएगा। कंपनीज एक्सपेक्ट करेंगी कि तुम्हें वो काम आता हो तभी तुम्हें लेंगी। कंपनीज तुमसे एक्सपेक्ट करेंगी कि तुम्हें इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स पे काम करना आता हो, इंडस्ट्री लेवल चीजें आती हो तुम्हें पहले से, वरना तो वो तुम्हें नहीं लेंगी। कंपनीज तुमसे बिल्कुल इंटरमीडिएट लेवल का इंटरव्यू लेंगी। अगर तुम्हें कोई अच्छी कंपनी में जाना है तो उसमें भी डीएस से प्रोजेक्ट इन सब का बहुत बड़ा रोल रहेगा। कंपनी एक्सपेक्ट करेंगी कि तुम्हें सब कुछ आता हो, डीएस से आता हो, प्रोजेक्ट्स आते हो, अच्छे से तुमने उन प्रोजेक्ट पे वर्क कर रखा हो, तुम्हें इंप्लीमेंटेशन आती हो, तो ये सब चीजें तुम्हारे से कंपनी एक्सपेक्ट करेगी। अब प्रॉब्लम कहाँ है, ये कोई बहुत बड़ी बात है क्या? नहीं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आजकल YouTube पे सब कुछ अवेलेबल है, सारी चीजें अवेलेबल है YouTube पे। अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर से पढ़ेगा तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर एक एवरेज स्टूडेंट है, मान लो तुम्हारी परसेंटेज 12th में कम आई है, तुम्हारी 60% आई है, तुम एक एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, तो प्रॉब्लम यहीं पर आती है कि एक बिलो एवरेज स्टूडेंट जब कॉलेज में जाता है तो फर्स्ट ईयर में तो उसे ये समझने में लग जाता है कि करना क्या है, कॉलेज का करिकुलम, एक नया एनवायरनमेंट, ये सब चीजें उसके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाती हैं। देखो, जब मैं भी कॉलेज में गया था, मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था, मेरे लिए भी चीजें बहुत टफ थी। फर्स्ट ईयर में तो मैंने ये कोशिश करी थी कि मैं अपना सीजीपी अच्छा रखूं, मैं अपनी बैक ना आने दूं, इन सब चीजों पे मेरा फोकस था। और मेरे को नहीं लगता कि एक एवरेज स्टूडेंट का इससे ऊपर कहीं फोकस बढ़ेगा, वो डीएस से या प्रोजेक्ट इन सब चीजों की तरफ देखेगा। उसका फोकस कॉलेज के सब्जेक्ट्स पर ज्यादा रहेगा, क्योंकि कॉलेज के सब्जेक्ट का भी बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। उन सब्जेक्ट्स को भी अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम फेल हो जाते हो। जो एक होशियार बच्चा है, जो पहले से ही करता हुआ आ रहा है, वो तो एंड मोमेंट पे ही पढ़ता है तो इतने मार्क्स ले आता है। बट जो एक एवरेज बच्चा है, उसे पता होता है कि यार मैं पहले से नहीं पढ़ूंगा तो मेरी बैक आ जाएगी, मैं फेल हो जाऊंगा, तो वो पहले से पढ़ता हुआ चलता है। इस चक्कर में वो ना डीएसए पे ध्यान दे पाता, ना प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दे पाता। फर्स्ट ईयर उसका सीजीपीए और इन सब में निकल जाता है। और एक बात और ध्यान रखना, अगर फर्स्ट ईयर में तुमने अपनी सीजीपीए मेंटेन नहीं करी तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में तो भूल जाना, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ही मिलते हैं नंबर जितने मिलते हैं, सेकंड थर्ड ईयर में कोई नंबर नहीं मिलते, कोई सीजीपीए नहीं बढ़ा सकते। फर्स्ट ईयर में जितनी बढ़ा सकते हो उतनी बढ़ा लेना। तो यही प्रॉब्लम आती है। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि भाई एक जो एवरेज स्टूडेंट है ना, वो फर्स्ट ईयर में डीएसए पढ़ता नहीं है, सेकंड ईयर में करना शुरू करता है, उसके बाद उसे चीजें टफ लगती हैं, हार्ड लगती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, वो बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है, उसके दोस्त बन जाते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है, सब चीजों को टाइम देना, तो फिर वो पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाता और इसी चक्कर में प्रॉब्लम आती है। देखो यार सॉल्यूशन ये है कि तुम्हें अपने कॉलेज से हटके टाइम देना पड़ेगा। 8 से 4 बजे तक का तुम्हारा कॉलेज रहेगा या 10 से 6 तक का तुम्हारा कॉलेज रहेगा। उसके बाद तुम कितना टाइम अपने लिए निकाल सकते हो, कितना टाइम तुम यूजफुल बना सकते हो। कॉलेज जाने में भी टाइम लगेगा, कॉलेज से आने में भी टाइम लगेगा, तुम थक भी जाओगे। उसके बाद का जो टाइम है वो तुम्हें कैसे भी करके 3-4 घंटे अपने लिए निकालने हैं, वो भी कंसिस्टेंटली का मतलब है रोज अपने लिए टाइम निकालना है। जो टाइम तुम अपने डीएसए, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, या फिर प्रोजेक्ट्स पर दो, या फिर तुम डेवलपमेंट सीखो, कोई स्किल सीखो साइड बाय साइड, इन सब चीज़ों पर अपना टाइम लगाओ। क्योंकि यार अगर ऐसा नहीं करोगे ना तो तुम पीछे रह जाओगे, क्योंकि मार्केट में ये सिचुएशन है, कोई नहीं ले रहा है। जिस इंसान को कुछ नहीं आता है, कोई हायर करने को रेडी नहीं है। अगर तुमने सर्टिफिकेशन नहीं कर रखे, हैकाथॉन्स नहीं कर रखे, तुम्हारा रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग नहीं है, शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो रहा, ऑफ कैंपस तो भूल जाओ। और इन कैंपस टियर 3 कॉलेजेस की रियलिटी बता देता हूँ तुम्हें। भाई मास रिक्रूटर के अलावा ना कुछ नहीं आता टियर 3 कॉलेजेस में, कुछ भी नहीं आता। और देखना 1-2 साल बाद तो कुछ भी आना बंद हो जाएगा। ये तो स्टार्टअप है, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए आते हैं 80 अबव है, जिनके 80 अबव है, 90 अबव है, जिससे इनके कॉलेज की शान बढ़े, जिससे ये लोगों को दिखा पाए, ब्रांडिंग कर पाए, मार्केटिंग कर पाए। इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक एवरेज इंसान के लिए कॉलेज में कुछ नहीं रखा, बस वो पैसा देने के लिए है। हॉस्टल की फीस, कॉलेज की फीस, मैथ्स की फीस, बस इस सब के लिए। तो यही रियलिटी है भाई, तुम लोग सिर्फ पैसा देने के लिए हो।
तुम्हें अगर मेहनत करनी है तो खुद पे बिलीव रखना, खुद पे विश्वास रखना, अपनी मेहनत पे जाना। और एक चीज मैं तुम्हें बीटेक से पहले ही बता दे रहा हूँ, यानी कभी तुम्हें ऐसा ना लगे कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। बीटेक के बाद अगर तुम प्राइवेट जॉब करोगे तो वो एक ऐसी डिग्री है जिसमें तुम्हें पढ़ते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। कोई मार्केट में नई चीज आई वो तुम्हें सीखनी पड़ेगी। पहले तो तुम्हें स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। जॉब लेने के लिए बहुत अच्छी स्किल्स होनी पड़ेंगी, प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा, तुम्हें एक जॉब लेनी पड़ेगी। जॉब में भी अच्छे से तुम्हें घिसना पड़ेगा, क्योंकि देखो एक फ्रेशर की जॉब में तुम कितना ही कमा लोगे, ज्यादा नहीं कमा पाओगे। और फिर अगर तुम्हें स्विच करना है तो उसमें भी तुम्हें ग्राइंड करना पड़ेगा, जॉब के साथ साथ ग्राइंड। और जॉब के साथ साथ ग्राइंड के बाद तुम्हें पढ़ के स्विच करना पड़ेगा 1-2 साल बाद। तो भाई इसमें पढ़ाई बहुत ज्यादा होगी। ऐसा नहीं होगा तुम्हारी लाइफ एक जॉब के बाद सॉर्टेड हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ये दिमाग से ख्याल निकाल देना। रही बात पैसे की, हाँ भाई प्राइवेट सेक्टर में काफी पैसा होता है। अगर तुम एज अ फ्रेशर जा रहे हो और तुम्हारा गोल है पैसा, भाई तुम अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो अगर तुमने अपनी स्किल्स पे काम करा है तो बहुत पैसा कमा सकते हो। बट यही है, तुम्हारी कम्युनिकेशन, डीएसए, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, ये सारी स्किल्स तुम्हारे पास होनी चाहिए। तुम अपने पे वर्क करे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुमने 4 साल की डिग्री ले ली, खेला कूदा, मजे करे और जॉब मिल गई। नहीं भाई, आज से 3 साल पहले तक वो सिचुएशन थी, अब नहीं है वो सिचुएशन। और जो मेरे साथ के जो बच्चे प्लेस हुए हैं वो ज्यादातर मास रिक्रूटर में ही हुए हैं। इन्फोसिस, कैपजेमिनी, एसेंचर, ये सारी कंपनी जो आई थी इन सब में ही हुए हैं। स्टार्टअप में तो यार बहुत कम बच्चे हुए हैं, स्टार्टअप हायर ही कहाँ कर रहे हैं। वो चाहते भी फिर उन्हीं बच्चों का है ना, स्किल्ड बच्चे। तो ये जो मार्क्स रेंज है ना 50 से 70 के बीच, इन बच्चों को क्या करना है भाई? अगर तुम्हारे मार्क्स 12th में कम है, एक तो तुम्हें लेसन लेना है कि भाई हमारे मार्क्स कम है, हम फ्यूचर में मेहनत करेंगे अपने आप पे, अगर हमें एक अच्छी लाइफ लेनी है, जीनी है। तो भाई यहाँ से अपने आप को ये रखना कि भाई हम मेहनत करेंगे। और देखो वर्क लाइफ बैलेंस कुछ नहीं होता, खुश रहो, मेहनत करो, कंसिस्टेंट रहो, साथ में अपनी लाइफ एंजॉय करते रहो। एंजॉय का मतलब वही दोस्त बनाओ। एंजॉय लाइफ पता कैसे करोगे? तुम्हारे दोस्त तो हैं वो वाले जो कुछ नहीं करते और तुम मेहनत करते हो, तो तुम्हारा मैनेज नहीं हो पाएगा ना। तुम अगर दोस्त वही रखोगे जो पढ़ाई में अच्छे हैं, तो तुम देखो वो भी पढ़ाई करेंगे, तुम भी पढ़ाई करोगे उस टाइम पे, जब वो खेलेंगे तुम भी खेलोगे, तो चीजें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। अब तुम्हारे दोस्त तो वो वाले हैं जो कुछ नहीं करते और तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो भाई चीजें मैच नहीं हो पाएंगी। वो हर वक्त खेलेंगे, तुम्हें भी बुला लेंगे, चलो चल रहे हैं, चलो चल रहे हैं, तो भाई सारी चीजें बिगड़ जाएंगी। देखो रियलिटी ये है, कॉलेज अगर तुम जाओगे, दोस्त वो रखना जो तुम्हारे लिए सुटेबल हो, जो तुम्हारे से ऊपर हो, पढ़ाई में अच्छे हो। देखो वो हेल्प तो कुछ नहीं करने वाले, रियलिटी बता रहा हूँ। कोई दोस्त कोई हेल्प नहीं करता, बहुत मुश्किल से कोई हेल्प कर दे, वरना तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेगा भाई। ये मैंने भी देखा है, मेरी किसी ने कोई हेल्प नहीं करी आज तक। तो ये तो एक्सपेक्ट मत करना कि तुम्हारी कोई हेल्प करेगा। बट हाँ एक चीज है, अगर वो पढ़ाई में अच्छे है ना तो तुम्हें मोटिवेशन मिलता रहेगा, वो कर रहा है मैं भी ये चीज कर सकता हूँ, उसका पढ़ाई का टाइम है, मुझे भी अब पढ़ना है। अगर वो पढ़ रहा है, तुम टाइम वेस्ट करोगे तो तुम्हें वो चीज हर्ट करेगी। इसलिए अच्छे दोस्त बनाने का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तुम्हारा सर्कल ही डिसाइड करता है कि तुम 4 साल बाद क्या करोगे। तो इसलिए भाई कॉलेज जाके कोशिश करना कि आवारा दोस्त ना ही बनाओ। और बाकी रिलेशनशिप एक्सप्लोर करना, ये सारी चीजें मैं तुम्हें बाकी वीडियोस में बता दूंगा क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और कॉलेज लाइफ इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हें रिलेशनशिप में आना, वो सारी चीजें मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, बता दूंगा, उसकी तुम टेंशन मत लो। बट यही है कि यार मेरे से बहुत बच्चे ये भी कहते हैं कि पढ़ाई करने का मन नहीं करता। यार देखो मन किसी का किसी चीज के लिए नहीं करता। अगर तुम्हें फ्यूचर बनाना है तो भाई वो चीजें करनी पड़ेंगी जिसका तुम्हारा मन नहीं करता। ये रियलिटी है भाई, किसी का मन नहीं करता पढ़ने का, किसी का मन नहीं करता। नई चीजें सीखना बहुत डिफिकल्ट होता है। लाइक अगर तुम कुछ भी नया स्टार्ट करोगे ना, वो बहुत मुश्किल होगा, बहुत टफ होगा। वो नया कुछ भी स्टार्ट कर लोगे तो तुम, और वो जो शुरू का फेज होता है वो इतना टफ होता है, या तो वहीं तुम गिव अप कर देते हो या वो तुम निकाल के ना आगे वाली स्टेज पे पहुंच जाते हो, तब चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। तो भाई मन किसी का नहीं करता, बस लगना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें भी पता है तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, तुम्हें अपनी फैमिली को कहाँ ले जाना है, तुम्हारे कितने बड़े सपने हैं, ये सब चीजें तुम्हें पता है। और जब तुम्हें पता है तो तुम कर सकते हो। बाकी यार कोई बंदा अगर डिप्रेशन में है, 12th के मार्क्स कम आ गए, कुछ आ गया, भाई कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मार्क्स कम आ गए आ गए, मैं तुम्हारे लिए एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा अगर तुम कमेंट करोगे। वरना भाई चिल रहो यार। लाइफ तुम्हें लग रहा है कि खत्म हो गई, भाई मेरे 50% नंबर थे, मेरे घर पे इतनी डांट पड़ी थी, और मेरी तो आज भी डांट पड़ती है कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, बट मैं इतनी टेंशन नहीं लेता। तुम्हें लग रहा होगा कि अरे तेरे घर पे कुछ नहीं कहते होंगे, सब कहते हैं, सब बोलते हैं, बट स्ट्रांग बना लो भाई अपने आप को। अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो, वो चीजें सुनने की आदत डालो। ठीक है ना, एक टाइम पे वो चीजें सुनना है आज, और एक टाइम पे जब कुछ कर देंगे तो भाई कहानी भी तो सुनाएंगे ना कि 50% नंबर थे और आज कहाँ खड़े हैं। तो ये मत सोचा करो कि तुम्हारे साथ क्या हो गया, ये सोचो कि तुम्हारे पास कहानी होगी सुनाने के लिए जब तुम कुछ कर लोगे। तो भाई टेंशन नहीं लेनी किसी चीज़ की, लाइफ में अच्छा हो जाएगा, बस मेहनत करनी है। बाकी अगर बीटेक करने का सोच रहे हो तो ये सोच के जाना भाई पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े तो नहीं होने वाला। देखो लक भी बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि मास रिक्रूटर कंपनीज भी आजकल काफ़ी कुछ अच्छा खासा पूछ लेती हैं, और वो लक पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा हो गया नहीं। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं था 4 साल, और उनकी लकीली जॉब लग गई, वो भी मास रिक्रूटर कंपनी में। तो भाई ऐसा भी हो सकता है कि कोई बंदा बिना पढ़े जॉब ले रहा है और कोई बंदा बहुत पढ़ के भी जॉबलेस रह रहा है।
ये बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं, बट देखो वही है ना, जो मेहनत कर रहा है वो आगे चल के कुछ ना कुछ और मेहनत कर लेगा। देखो अब वो बंदा है जिसने बिना मेहनत करे एक जॉब पकड़ ली, भाई अगर वो जॉब में मेहनत नहीं करेगा तो नहीं सर्वाइव कर पाएगा। कुछ लोगों का लक अच्छा होता है, वो जॉब पकड़ लेते हैं, फर्स्ट जॉब अपनी ले लेते हैं। लक भी बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। मेरे साथ के बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे हैं जो कॉलेज के बाहर जाकर सुट्टा फूकते थे। अब मैं क्या ही बताऊं, सुट्टा फूकते थे और उनकी जॉब लग गई। तब ऐसा लगता है कि यार इन लोगों की जॉब लग गई और हम बैठे हैं। तो भाई लक है, भाई लक है उन लोगों का, और वो अपनी किस्मत साथ लेकर आए हैं, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। और उसमें से शायद कुछ लकी बच्चे तुम हो सकता है शायद तुम हो, बट हम लक पे डिपेंड भी तो नहीं रह सकते ना, थोड़ा सा अपने आप पे वर्क भी करना पड़ेगा। तो लक पे डिपेंड मत रहना। बीटेक करने जा रहे हो तो फर्स्ट ईयर में थोड़ा अपना एनवायरनमेंट अच्छा रखना, थोड़ा अपना अच्छा एटमॉस्फेयर रखना, पढ़ाई करना अच्छे से, प्रोजेक्ट्स बनाना, ये सब चीज़ें करना, साथ में मजे करना। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। आज से मैं यूट्यूब की जर्नी भी शुरू कर रहा हूँ अच्छे से, लाइक तुम्हें टिप्स दे दूंगा कॉलेज लाइफ से रिलेटेड, या जितना भी मेरे को एक्सपीरियंस है, जो जो मेरे साथ लाइफ में हुआ, वो सारा एक्सपीरियंस मैं तुम्हें यहाँ पर शेयर कर दूंगा। मैं अपनी करंट लाइफ सिचुएशन बता देता हूँ भाई। एक कॉलेज से एक जॉब लगी थी, वो मेरे साथ क्या हुआ वो मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया। वो सारी चीज़ें मैं अपनी आगे वाली वीडियोस में शेयर कर दूंगा। मैं अपना लाइफ अपडेट भी देता रहूंगा, चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। कनेक्ट हो जाओ, बाकी ख्याल रखो अपना। बाय।